Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 13 in your SST book, that is important cities. Important cities को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तीन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो इंडिया की हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चेन्नई को, ठीक है। अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दिल्ली क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या इन सिटीज़ के जो है फीचर्स हैं। हमने हर चीज़ डिस्कस करी है हर सिटी की, जैसे कि इनकी लोकेशन क्या है, क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, पीपल और लैंग्वेजेस कैसे हैं अलग अलग इन तीनों ही सिटीज़ के। फूड, भोजन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें फेमस है जो लोग खाना पसंद करते हैं यहाँ की, फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं, फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं जाके, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीनों की हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं फेमस इन जगहों पे, वो भी हमने स्टडी करा। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो फ्लरिश हो रही है इन सिटीज़ पे वो हमने स्टडी किया। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का है, कैसे लोग कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सब चीज़ें हमने वन बाय वन इन तीनों सिटीज़ के बारे में स्टडी कर ली है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे चेन्नई को। ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 89, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई इज़ अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी इन साउथ ऑफ इंडिया। चेन्नई हमारी साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये सारी क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो चेन्नई जो है साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। कोलकाता कहाँ थी, ईस्ट इंडिया की, ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया की वहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटी थी। मुंबई कहाँ की थी, वेस्टर्न इंडिया की। और जो आपका दिल्ली था वो नॉर्थ इंडिया की वो तो एक्चुअली पूरी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट सिटी है क्योंकि हमारे देश की कैपिटल है। उसी तरह से चेन्नई जो है ये हमारी साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अर्लियर इट वॉज नोन एज मद्रास, पहले इसका नाम क्या था, मद्रास। जैसे हमने कोलकाता का देखा, पहले नाम क्या था, कलकत्ता था, बाद में चेंज करके कोलकाता करा। उसी तरीके से चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास था। इट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ की कैपिटल है, तमिलनाडु की कैपिटल है, ठीक है। कैलकाटा जो थी, कोलकाता जो थी वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल थी। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल थी। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। और चेन्नई जो है आपकी तमिलनाडु की कैपिटल है। ये सब हमने स्टडी कर लिया था। लोकेशन देखते हैं चेन्नई की कहाँ है। चेन्नई इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई जो है भारत के साउथ ईस्टर्न कोस्ट क्या होते हैं, जो समुद्री तट होते हैं उनको हम कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप इंडिया का मैप देखोगे वहाँ आपको उसकी लोकेशन और बेटर समझ में आएगी। तो वहाँ पे चेन्नई जो है लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे। इट इज़ अ बिग पोर्ट एंड फेसेस द बे ऑफ बंगाल। ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है और बे ऑफ बंगाल इसके साइड में है, यानी कि फेसेस मतलब फेस करता है उसकी ओर, मतलब इसके साइड में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। एक बहुत बड़ा पोर्ट आपको पता है बंदरगाह है होता है जहाँ पे शिप्स आती हैं, ठीक है। शिप्स जो है रुकती हैं, जैसे कि स्टेशन होता है ना, जैसे रेलवे स्टेशन रेलवेज़ के लिए होता है, बस स्टैंड बस के लिए होता है। पोर्ट्स मेनली जो है शिप्स के लिए होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं उनके लिए। Many big and small ships can be seen at the port, which bring goods into the country or carry it outside to the other countries. बहुत सारी छोटी और बड़ी शिप्स यहाँ पे आपको जो है इस पोर्ट पे दिखाई दे सकती है, जो कि सामान को हमारी कंट्री के अंदर लेके जाती है या हमारी कंट्री से सामान को दूसरी कंट्री तक पहुँचाती है, ठीक है। दोनों ही तरफ से जाता है ना सामान। इंडिया सिर्फ विदेश से खरीदता ही थोड़ी ना, विदेशों को बेचता भी है बहुत सारा सामान। तो जो सामान समुद्र के रास्ते से जाता है, शिप्स के थ्रू जाता है, वो काफ़ी सारा सामान जो है हम चेन्नई पोर्ट से जो है ट्रांसफ़र करते हैं, भिजवाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे शहरों से भी, दूसरे जो देश हैं वहाँ से सामान जो है यहाँ पे आता है इन स्मॉल एंड बिग शिप्स में। और दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये शिप्स जो है इंडिया के सामान को कैरी करके लेके जाती हैं, ठीक है।
क्लाइमेट देख लेते हैं कैसा है चेन्नई का। चेन्नई हैज़ हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। चेन्नई में पूरे साल जो है गर्म जो है क्लाइमेट यहाँ का रहता है, टेम्परेचर ज़्यादातर यहाँ का हॉट रहता है। द सिटी गेट्स मोर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के समय यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल यानी कि बारिश होती है। पूरे साल गर्मी रहती है, सर्दियों के टाइम पे बारिश होती है। ये है चेन्नई का क्लाइमेट, ठीक है। पीपल एंड लैंग्वेजेस, किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, वो देखते हैं। इन चेन्नई पीपल वियर बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लोथ्स। चेन्नई में लोग ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं, पारंपरिक कपड़े भी पहनते हैं, और मॉडर्न जो आजकल के टाइम के कपड़े हैं वो भी पहनते हैं। मैन वियर वेष्टी एंड शर्ट। जो मैन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो वेष्टी किसको बोलते हैं, धोती को, धोती और शर्ट पहनते हैं। तो चेन्नई में धोती को क्या कहा जाता है, वेष्टी। दे ऑल्सो वेयर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी पहनते हैं। वीमेन वेयर साड़ीज, महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती हैं। पीपल यूजुअली वेयर कॉटन क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर। अब हमने देखा कि यहाँ पे पूरे साल गर्मी रहती है, तो इसलिए पूरे साल यहाँ के लोग जो है कॉटन के कपड़े कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए लोग हम पूरे साल जो है कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। पीपल इन चेन्नई जनरली स्पीक तमिल एंड इंग्लिश। चेन्नई के जो लोग हैं वो ज़्यादातर तमिल भाषा बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। दो भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तमिल और इंग्लिश भाषा, ठीक है। याद रखना आपको, हिंदी नहीं, तमिल और इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। फेस्टिवल देखते हैं, फेस्टिवल्स कौन से हैं इनके फेमस। पोंगल इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन चेन्नई। चेन्नई यानी कि ये जो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ पे पोंगल फेस्टिवल बहुत जो है यहाँ का जो है मेन फेस्टिवल है। जैसे कि हमने देखा था अलग अलग जगह पे, कोलकाता में जैसे दुर्गा पूजा एक मेन फेस्टिवल है, और मुंबई में जैसे आपका गणेश उत्सव था वो मेन फेस्टिवल था। तो चेन्नई में क्या है, पोंगल फेस्टिवल जो है इनका मेन फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। ये जो है ये त्यौहार जो है 3 दिन तक मनाया जाता है। पीपल वर्शिप द सन, द रेन गॉड एंड देयर कैटल। लोग जो है सूरज की पूजा करते हैं, बारिश के देवता की पूजा करते हैं, और अपने कैटल जो उनके पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस होती है, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। दे लव टू डांस एंड म्यूज़िक। इनको जो है डांस और म्यूज़िक पसंद आता है, ठीक है। भरतनाट्यम इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फ्रॉम देयर वाइल कर्नाटिक म्यूजिक इज़ लव्ड बाय ऑल। यहाँ का सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम, ठीक है। ये देखो, ये डांस जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा डांस फॉर्म है, दिस इज भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ के लोगों को जो म्यूज़िक और डांस है वो बहुत पसंद है, तो भरतनाट्यम यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है, ठीक है। और लोग जो है कर्नाटिक म्यूज़िक जो है पसंद करते हैं सुनना, शास्त्रीय संगीत जो होता है, ठीक है। फूड, अब हम देखते हैं फेस्टिवल हमने देख लिया, पोंगल फेस्टिवल है, भरतनाट्यम इनका इम्पॉर्टेंट एक जो है डांस फॉर्म है। उसके अलावा खाना देख लेते हैं हम। राइस इज़ द मेन फूड ऑफ द पीपल। चावल जो है इन लोगों का मेन फूड है, ज़्यादातर जो लोग हैं चावल खाना पसंद करते हैं। इट इज़ ईटन विथ सांबर, रसम एंड कर्ड। ये जो है सांबर के साथ, रसम के साथ, या फिर कर्ड यानी दही के साथ खाया जाता है। स्नैक्स लाइक इडली, डोसा, वड़ा, अप्पम, उत्तपम आर ऑल्सो ईटन। स्नैक्स में ये लोग क्या क्या खाते हैं, इडली, डोसा, वड़ा, अप्पम और उत्तपम जो है ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। तो मेन फूड क्या है इनका, राइस है। राइस को ये सांभर, रसम या कर्ड के साथ खाना पसंद करते हैं। स्नैक्स में इडली, डोसा, वड़ा, अप्पम या उत्तपम जो है इनका मेन स्नैक्स में रहता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं फेमस प्लेसेस टू विज़िट। अगर आप चेन्नई जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। चेन्नई सिटी इज़ फेमस फॉर मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस। चेन्नई सिटी जो है, चेन्नई शहर जो है बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पे घूमने फिरने की बहुत सारी जगह है। द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर, इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है द मरीना बीच इज़ अ नेचुरल बीच इन चेन्नई दैट रन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के साथ एक बीच है
एक नेचुरल बीच है मरीना बीच, जहाँ पे लोग जो है घूमना पसंद करते हैं। तो मरीना बीच है, नेचुरल बीच है चेन्नई की, जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ साथ रन करती है। फोर्ट सेंट जॉर्ज विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फोर्ट्रेसेस बिल्ट इन इंडिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि पहला किला था जो भारत में बनाया गया था, ये भी एक फेमस प्लेस है यहाँ पे विजिट करने का। इसके अलावा है द गांधी मंडपम वॉज बिल्ट एज अ मेमोरियल टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की याद में यहाँ पे एक गांधी मंडपम भी बनाया गया है, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड द गुंडी स्नेक पार्क। इसके अलावा जो जगह है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं वो है गुंडी स्नेक पार्क, वॉर मेमोरियल एंड गवर्नमेंट म्यूजियम। ठीक है, ये कुछ और जगह है जो जहाँ पे आप जो है विजिट कर सकते हैं अगर आप चेन्नई जाते हैं तो। अब रिलीजियस प्लेसेस देख लेते हैं, कौन कौन सी धार्मिक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। चेन्नई हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। चेन्नई में पूजा के जो है बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, वर्शिप करने के लिए जाते हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर द कपिलेश्वरर टेम्पल। सबसे फेमस है इनमें से कपिलेश्वर टेम्पल मंदिर है जो, थंगा राजा टेम्पल है, सेंट थॉमस कैथेड्रल है, मक्का मस्जिद है एंड 1000 लाइट मॉस्क, और बहुत सारे जो है लाइट्स मॉस्क हैं यहाँ पे। ठीक है, मस्जिदें हैं। तो ये सारी जगह जो हैं, कपिलेश्वर टेम्पल हो गया, थंगर राजा टेम्पल हो गया, सेंट थॉमस का कैथेड्रल हो गया, मक्का मस्जिद हो गई और 1000 लाइट मॉस्क हो गई, 1000 लाइटों वाली मॉस्क। ये सब जो है यहाँ के फेमस जो है रिलीजियस प्लेसेस हैं। ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हैं वर्शिप के लिए। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है देख लेते हैं यहाँ की फेमस। चेन्नई इज़ द सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। चेन्नई जो है सेंटर है ऑटोमोबाइल क्या होता है, गाड़ियाँ जहाँ पे बनती हैं। ठीक है, उस सेक्टर को हम ऑटोमोबाइल सेक्टर कहते हैं। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियाँ जहाँ बनती है, चेन्नई उसका हब है, सेंटर है। रेलवे कोचेज, कार्स, ट्रक्स एंड टू व्हीलर्स आर मैन्युफैक्चर्ड हेयर इन ह्यूज फैक्ट्रीज। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यहाँ पे रेलवे कोचेज, रेल के जो डिब्बे होते हैं वो बनाए जाते हैं। कार, ट्रक और टू व्हीलर कौन से हो गए, स्कूटर, बाइक, स्कूटी। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ फेमस फिल्म इंडस्ट्री फॉर साउथ इंडियन फिल्म्स। यहाँ पे जैसे हमने देखा था मुंबई में क्या है, बॉलीवुड है, यहाँ पे एक साउथ इंडिया की फेमस जो है फिल्म इंडस्ट्री है। ठीक है, साउथ इंडियन फिल्मों के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं, लोग कैसे आते जाते हैं। बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, लोकल ट्रेन, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर इजीली अवेलेबल इन चेन्नई फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए, आने जाने के लिए बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, लोकल ट्रेन, सब चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे अवेलेबल है। द सिटी हैज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ बसेस विच कीप्स ऑल द प्लेसेस वेल कनेक्टेड। यहाँ पे बसेस का जो है रूट, मतलब बसेस का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है। हर जगह के लिए बसेस अवेलेबल हो जाती है, जिससे आप शहर के किसी भी कोने में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने इंडिया की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, 4 इम्पॉर्टेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनको हमने डिस्कस करा है इस चैप्टर में। आई होप आपको जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन सभी चारों सिटीज़ के पता लग गए होंगे। क्लियर, दिल्ली क्यों फेमस है, मुंबई क्यों फेमस है, ठीक है, कोलकाता में क्या है ऐसा, और चेन्नई क्यों फेमस है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है, फूड क्या है यहाँ का, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है।